नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया जिले के शेरघाटी में स्थित विजय शंकर राय महिला कॉलेज की छात्राओं ने एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर नेशनल हाईवे 2 को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। जाम से नेशनल हाईवे घंटों बाधित रहा और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इधर जाम की खबर शेरघाटी पुलिस को मिली तो थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार और सीओ सुधीर कुमार तिवारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम को हटाने की कोशिश की। लेकर के जाम किए हुए आप लोग? एग्जाम है। अच्छा। और आज तक एडमिट कार्ड नहीं दिया। कल भी आए कॉलेज में था सर से। कौन सा कॉलेज में? बोले यूनिवर्सिटी से नहीं आया है। कौन सा कॉलेज है आपका? महिला कॉलेज। कितना स्टूडेंट है आप लोग? लगभग हम लोग सब यूनिवर्सिटी के जो भी है वहाँ पे विभागीय उनसे बात किया रोड नहीं जाम करना चाहिए बाबू, बहुत लोग का जान चला जाएगा। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां विक्रमगंज थाने के रेलवे स्टेशन के पास बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक को अपराधियों ने रेलवे स्टेशन के पास गोली मारी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है। कटिहार के आजमनगर में गुप्त सूचना के आधार पर आजमनगर पुलिस ने देसी चुलाई शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल ग्रामीणों के द्वारा आजमनगर पुलिस को गुप्त सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई। पटना में तेजस्वी यादव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़े अपराधी छवि के व्यक्ति हैं और सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। साथ ही दावा किया कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर का चुनाव एनडीए के उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सत्ता तो मिली नहीं, अब लूप लाइन से प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो उद्देश्य तो राजद का जो था इन सबों को जिस हैसियत पर पहुंचाना, वो हैसियत पर पहुंचाने का काम जी। 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, उसकी जीत के लिए कैसी तैयारी चल रही है? बिल्कुल, हमारे आज दोनों सीटों पर नॉमिनेशन है एनडीए के उम्मीदवार का और सभी दलों के मंत्री इनके नॉमिनेशन में गए हैं। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हम रिकॉर्ड मतों से कुशेश्वर स्थान और तारापुर। आरजेडी कह रही है कि दोनों अपराधी छवि के हैं एनडीए के उम्मीदवार। एक बार खुद वो देख लें और बताएं कि कैसे हैं। केवल कहानी करने से सबसे बड़े अपराधी छवि के जो व्यक्ति हैं, जिन पर ईडी से लेकर के करोड़ों का घोटाला है, सबसे पहले तेजस्वी यादव से ज़्यादा बड़ा अपराधी छवि के कौन व्यक्ति है? जिन पर ईडी से लेकर के आज मॉल कोई भी रोड पे सगड़ा मोड़ जाता है तो देखता है कि किस तरह से उन्होंने जमीन का और आईआरसीटी घोटाला से लेकर के सारे घोटाला किए हैं। सबसे बड़े घोटालेबाज थे। सबकी निजी महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं की टकराहट है। एनडीए पूरे तौर पे एकजुट है और हम दोनों रिकॉर्ड मतों से। नीति आयोग की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पैमाना सही नहीं है, तो महाराष्ट्र और बिहार की तुलना एक समान करना वो सही नहीं है। इस देश की आज़ादी के समय बिहार 9वें स्थान पर था और कांग्रेस और राजद के कुशासन में 2005 में हम आखिरी पैदान पर पहुंचे। नीति आयोग सभी राज्यों को एक बराबर दृष्टि से देख करके करता है, किसी एक राज्य के लिए अलग से कोई नहीं कर सकता। और दक्षिण के राज्यों की हमेशा यह शिकायत रहती है कि हमने 1980 में जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, तो क्या यह हमारा अपराध है और जिसके कारण हमें कम हिस्सा मिलता है। और यह अच्छी बात है कि हम जो 3 गुना ज़्यादा है हिंदुस्तान से, हम अगर जनसंख्या की बात नहीं करेंगे और जनसंख्या पर
सीधे बात करके और केवल कहने से हम 3 गुना ज्यादा है ये सब कोई जानता है, तो क्या आप 6 गुना ज्यादा की हम तैयारी करें? और उनका वो अपना जनसंख्या जब 25 सालों से रोक लिए हैं तो जाहिर बात है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो उनका बढ़ा रहा है। हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं उससे ज्यादा आबादी पैदा हो जाती है। तो एक जनसंख्या नियंत्रण पर सीरियसली बात करना होगा। इसको भी देखना होगा कि 2005 तक 1977 से 2005 में केवल 6 मेडिकल कॉलेज खुले, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। आज हम 18 मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं और 28 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं और यह सब इसी 15 वर्षों में हुआ है। और यह बताता है हम 1.5 बेड पर थे 2005 में और 1.5 बेड से आज 6 बेड पर पहुंचे हैं। हम 5 गुना ज्यादा बढ़े हैं। यह देखने का काम बिहार की जनता बखूबी करती है, पर नीति आयोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और राजस्थान से लेके त्रिपुरा के बीच में यह कहने से कि राजद का कुशासन था, राजद का कुशासन हम बिहारवासियों ने झेला है, उसके लिए नीति आयोग को देश से होना कहीं से उचित है। बहुत मैं साफ शब्दों में बताऊं, हमारे 25 राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण कर चुके हैं। तो अगर आप किसी भी चीज की बात करें जो 25 राज्य पहले से प्राप्त कर चुके हैं, तो राष्ट्रीय पॉलिसी 25 राज्य जिसको है जो ऑलरेडी आ चुका है उस पर क्या बात करेंगे? हम और उत्तर प्रदेश लगभग आज से 4 साल पहले बराबर थे। आज उत्तर प्रदेश घट करके 3.6 से 2.65 हो गया और हम 3.5 से घट के 3.2 हुए। इस पर बहुत सीरियस होने की विचार है। जब तक बिहार में बांग्लादेश जैसा काम नहीं होगा, और बांग्लादेश में मैं आपको बता दूं कि हर शुक्रवार को, वो इस्लामिक कंट्री है, वो दूसरा देश नहीं है, हर शुक्रवार को वहाँ पे नमाज के बाद बोला जाता है कि 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा मत करो। और बांग्लादेश ने इस जनसंख्या नियंत्रण कर लिया है और उसी का नतीजा है कि आज वह पर कैपिटा इनकम में भारत को मात करने के लिए तैयार है। तो इस सोच को बदलना होगा। इस बिहार के हर धर्मगुरु को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी को इस बात के लिए एनकरेज करना चाहिए कि बिहार को अगर बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो हर हालत में जनसंख्या स्थिरीकरण पर सीरियस विचार होना चाहिए और हर जगह विचार कानून बनना होना चाहिए। ये तो जागरूकता है। देखिए, यह जागरूकता से और कानून बनने की, कानून से आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। कानून ऐसा बनना चाहिए कि पहले हम सुधरें, जो हमारे पंचायत हैं, जो हम बाकी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सरकारी अफसर हैं, तो इन पर जरूर होना चाहिए। हम खुद सुधरेंगे नहीं और हम दूसरे को भाषण देंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए एक ऐसा बनना चाहिए जो बिहार सरकार के कर्मचारी और बिहार सरकार के जनप्रतिनिधियों को हर हालत में 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करे, तभी हम उदाहरण में दूसरों को बोल सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।